अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के जो है वो न्यूमेरिकल्स किए थे। उनमें जो न्यूमेरिकल था, जो न्यूमेरिकल नंबर 3, इसको आज हम करेंगे। तो ज़रा आप चेक करें कि इसको जो है ना किस तरीके से करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई है c = 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड इसमें राइट इन सिग्निफिकेंट नोटेशन में लिखें, एक्सप्रेस इट इन, फिर 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर और फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सोल्यूशन की हेडिंग लगा दें आप इसको यहाँ पे कि सोल्यूशन हम इसको कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन में फर्स्ट जो आपको दी हुई है उसको ले आई, यानी सी जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट नहीं है तो वो लास्ट पे होता है। आप इसके बाद ज़ीरो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपने पॉइंट को मूव करना है और मूव करके आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद प्लेस कर देना है। यानी c = ये आपके पास हो जाएगा 2.99792,458 मल्टीप्लाई 10 पावर। ये जितने डिजिट इस एरो के अंदर आ रहे हैं इसकी पावर बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट जो है आपने कन्वर्ट कर दिया इन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब बी पार्ट जो है, चूँकि ए पार्ट था, अब बी पार्ट में आपको कह रहे हैं 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर आप हेडिंग भी लगा सकती हैं कि 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम कर रहे हैं इसको 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर। 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करने के लिए c = आपने ओरिजिनल डेटा को देखें कि ओरिजिनल डेटा जो आपको दिए हुए, तो 1 2 3 4 5 तक जाएं और उससे अगला डिजिट देखें कि वो ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है या इक्वल टू 5 है। अगर वो लेस देन 5 है तो नेगलेक्ट कर दें, यानी इसको नेगलेक्ट कर दें, उसमें कुछ आगे डिजिट में आपने ऐड नहीं करना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा। अब यहाँ से आपने जो है ना स्टार्ट ले लेना है, यानी कि 2.99 1 2 3 तो 9 7 9 1 2 3 4 5 हो गए 5 सिग्निफिकेंट, मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गई 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर। सी में आपने करना है 4-3 सिग्निफिकेंट फिगर, हेडिंग भी लगा दें। 4-3 के लिए चेक कर रहे हैं आप, 4-3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर पूरा भी लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 के लिए आपने क्या करना है, तो आपने सी जो है उसको चेक करें। यहाँ पे देखिए नज़रा कि यहाँ पे आपके पास कितना है 2.9 या 1 2 3 तक आपने जाना है। उससे अगले डिजिट को देखिए तो वो क्या है 7 है, ग्रेटर देन 5 है। जब ग्रेटर देन 5 है तो क्या करेंगे, इस 9 में एक 1 ऐड करेंगे। यानी कि मैं इसको रफ पे करके आपको बताता हूँ कि 2.99 है, इसमें आपने 1 प्लस कर देना है। तो 9 और 10 हो जाएगा, 1 कैरी कर दें, 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 कैरी कर दें। तो ये पॉइंट अपनी जगह पे और ये 3, तो ये भी 9 और 1 कितना 10, तो 3.00 ये आपके पास आ गया 3.00। और इसकी जो पावर है, ये जो देखिए पावर आपको नज़र आ रही है 10 पावर 8, ये इसी तरह आएगी 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें तो एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 में आपने इसको लिखना है। यानी आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिए हुआ है, आपने पहले इसको गिवन डेटा लेबल बना लेना है। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपके पास है 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, लिख लें। आपने जो है ना यहाँ पे देखें कि गिवन डेटा में है 7 नैनोमीटर, क्वेश्चन नंबर 4 में B96 मेगावाट, 2 गीगाबाइट, 43 पिकोफेराड, 2 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड डेटा इसको आपने पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर देना है। पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करने का बहुत, ये आपको प्रीफिक्स टेबल में हर एक जो है मिलेंगे प्रीफिक्स टेबल में। तो पहला क्या है, फर्स्ट आपको दिए हुए ए में वो दिए हुए 7 नैनोमीटर। तो आपने क्या करना है, पहले देखना है कि 1 नैनो किसके बराबर है। 1 नैनो आप लिख लेंगे कि 1 नैनो जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻9 के, ये 10⁻⁻9 के बराबर है। तो फिर आपके पास 7 नैनोमीटर है, तो आप लिख लें कि 7 नैनोमीटर जो होगा, 7 नैनोमीटर वो बराबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9। और ये देखिए मीटर उसी तरह लिखना होगा, ये मीटर आपके पास आ गया,
ये मीटर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट बी में जो है आपके पास 96 मेगावाट है। क्वेश्चन इसका जो बी पार्ट है उसमें 96 मेगावाट यानी कि मेगावाट में आ रहे हैं 96 मेगावाट। तो अब आप देखिए कि 1 मेगा जो होता है 1 मेगा वो बराबर होता है 10 पावर 1 मेगा, ये आपके पास बराबर होता है 10 पावर 6 के बराबर होता है। तो 90 लाजिम बात है फिर 96 मेगावाट जो है 96 मेगावाट, तो ये आपके पास आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 वाट। ये यूनिट वाट जो है ये लिखना ज़रूरी है। सी में आप देखें तो ये आपको दिए हुए 2 गीगाबाइट 2 गीगाबाइट। तो पहले तो आपको ये पता हो कि 1 गीगा किसके बराबर है। 1 गीगा जो होता है वो बराबर है प्रीफिक्स टेबल में 10 पावर 9 के। तो 2 गीगाबाइट है आपके पास, 2 गीगाबाइट है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 9, ठीक है। और या बाइट उसी तरह लिख देना है, ये इसकी यूनिट आ गई। तो ये कन्वर्जन हो रही है इन पावर ऑफ 10 में। तो इसके बाद आपके पास आ रहा है डी पार्ट है, उसमें है 43 पिको फेराड। तो इसमें आपने 43 उसी तरह लिखना है। अब पिको की जगह पे 10⁻⁻12 लिख देना है और ये फेराड हो जाएगा। फेराड उसी तरह लिखना है। इसी तरह डी ई पार्ट भी आपने कर लेना है 2 मिलीमीटर। तो पे आपको ये भी पता हो कि 1 मिली, आप ये भी लिख सकते हो उसके लिए कि 1 मिली जो है वो बराबर होता है किसके 10 पावर -3 के। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मिली की जगह पे आपने 10 पावर -3 लगा देना है और मीटर उसी तरह लिख देना है मीटर। तो ये आपके पास इक्वलिटी में आंसर जो है ये आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अभी आप देखें ना कि यहाँ पे राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 5 में मास ऑफ बैक्टीरियल सेल 0.0000000005 kg। बी जो है डायमीटर ऑफ सन है 139.0000000 मीटर। तो अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखें और साइंटिफिक नोटेशन एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लिख लेंगे कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने जब इसको कन्वर्ट करना है तो आप इसको ले आए मास को जो ले आए, यानी मास जो है आप लिख लें कि मास आपको दिया हुआ कितना है वो m है और वो दिया हुआ है आपको 0.000,000,005 kg। तो अब आप देखिए ना कि आपने पॉइंट कहाँ पे है, ये लेफ़्ट पे। अब ये जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव डिजिट के बाद, मैंने पहले नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बाद जाएगा। तो ये आपके पास m जो है वो आपके पास आ जाएगा 5, आगे कुछ नहीं है तो 0.0 लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन -12 क्योंकि आप लेफ़्ट टू राइट गए हैं तो -12 kg ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये आपके पास जो था ये फर्स्ट पार्ट का था। सेकंड पार्ट में जो है ये आपके पास जो है डायमीटर है, डायमीटर को आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वल टू 139,000,000 मीटर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो जब पॉइंट नहीं तो मैंने क्या कहा राइट की तरफ होता है एक पॉइंट लास्ट में, पॉइंट यहाँ से आके आपके पास 1 के बाद आएगा। और याद रखें यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं ये एडजस्टमेंट के लिए। तो d इज़ इक्वल टू आपके पास ये देखिए यहाँ से पॉइंट उठ के यहाँ आएगा तो कितना होगा 1.39, तो 0 नेगलेक्ट कर दें, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और ये आपके पास आ जाएगा मीटर। यानी कि यहाँ से आपने पॉइंट उठाया तो यहाँ से आए तो देखो 3 और 3 6 हो गए, 6 7 8 9, तो 1.39 10 की पावर 9 और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट आए हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 10 की पावर माइनस होती है और जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। ये आपने याद रखना है। व्यूअर्स आपको से कहना है कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।